हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए आज के इस वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेंगे और उसे आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को आपको आज के इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न जो है, और इस तरह के प्रश्न मैं आपको लगभग कई बार करा चुका हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह प्रश्न आप स्वयं से हल करके देखें। मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूंगा, उससे पहले आप स्वयं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो मैं हल करता हूं, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक डीलर एक एयर कंडीशनर पर 1,20,000 रुपये अंकित करता है और उस पर 12% की छूट देता है। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान है, आपको हमने इस तरह के प्रश्न पहले भी कई बार वीडियो में करा चुका हूं। तो चलिए सिंपल हम देख रहे हैं कि अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य हम देखें तो प्रश्न अनुसार 1,20,000 है। अंकित मूल्य कितना है? 1,20,000 है। ठीक है, और आगे प्रश्न कह रहा है कि उस पर उसने क्या किया? 12% का डिस्काउंट दिया। उसने क्या किया? 12% का डिस्काउंट दिया। यानी कि जितना उसका मूल्य था उसमें से, जो उसका अंकित मूल्य है उसमें से उसने 12% कम कर दिया। अगर वह मूल्य अपने आप में 100% है, यानी कि 100 से छूट दिया, मतलब कम किया, यानी कि 12% 100 से कम कर दिया। तो 100 में अगर 12 कम करेंगे तो 88 आएगा, 88% होगा। और 88% को हम लिख सकते हैं 88/100, 88/100 बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंपल इसे हम चलिए हल करते हैं, देखते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इस संख्या को 88 से गुना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? 1056, और 2 जीरो जो बचा है वो यहां आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि उस एयर कंडीशनर का जो प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वह कितना हो जाएगा? 1,05,600 रुपये। और यह क्या हो गया? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। यह क्या हो गया? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया और एयर कंडीशनर का विक्रय मूल्य हो गया। तो काफी आसान प्रश्न था, और इस तरह के प्रश्न मैं आपको इससे पहले की वीडियो में भी करा चुका हूं। और यह जो प्रश्न है आपका, वह एसएससी जीडी में जनवरी 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना। तो चलिए ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न के क्रम में और भी प्रश्न लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रय मूल्य 220 रुपये है और 2 पेन और 4 नोटबुक का क्रय मूल्य 250 है। पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है? प्रश्न में 2 पेन और क्या? 3 नोटबुक, इसका जो प्राइस दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, वह कितना है? 220 है। कितना है? 220 है। अगले कंडीशन में हम देखें तो कह रहा है 2 पेन और कितना? 4 नोटबुक। कितना? 4 नोटबुक। इसका जो क्रय मूल्य है वह कितना है? 250 है। कितना है? 250। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने नोटबुक हैं? 3 नोटबुक है, और यहाँ कितने हैं? 4 है। यानी कि, और आपका पेन कितना है? यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। यानी कि यह जो 250 है, 220 से जो ज्यादा 250 हुआ है, उसमें एक नोटबुक का प्राइस ऐड है। अगर इसमें से इस संख्या को अगर माइनस कर लेते तो क्या होता? एक नोटबुक का प्राइस मिल जाता। तो हम देख रहे हैं यह 30 अधिक है। कितना अधिक है? 30 अधिक है। तो चलिए लिखते हैं सिंपल 30। और यह 30 क्या है? एक नोटबुक का कितना? एक नोटबुक का यह प्राइस है। एक नोटबुक का 30 है। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर एक नोटबुक का 30 रुपये है तो 3 का कितना प्राइस जाएगा? 90। तो 90 को अगर माइनस कर लेंगे 220 में से तो हमें क्या पता चल जाएगा? दो पेन का मूल्य पता चल जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 पेन है और 3 नोटबुक है। 3 नोटबुक है और एक नोटबुक का प्राइस कितना है? 30 है। यानी कि हम देखिए तो ये कितना हो रहा है? 90 रुपये हो रहा है। यानी कि 90 रुपये का नोटबुक हो गया। दोनों का मूल्य कितना है? 220। अगर 2 पेन का मूल्य निकालना हो तो 220 में से 90 घटा देंगे तो हमें क्या मालूम चलेगा? 2 पेन का मूल्य पता चल जाएगा। तो चलिए इसे हम माइनस करते हैं। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा?
65 बचेगा। क्या सॉरी 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 130 बचेगा। 130। अगर एक पेन का मूल्य निकालेंगे तो 2 से भाग लग जाएगा, तब जाके कितना आएगा? 65 आएगा। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा था कि पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो देखिए, एक पेन का मूल्य 65 और एक पेन का प्राइस 65 और एक नोटबुक का प्राइस 30। तो चलिए 30 लिखते हैं। इसे हल अगर हम करें तो देखिए, ये आपका चल जाएगा कितने बार में? 13 बार में जाएगा। 13 पच्चे 65 और ये कितने बार में जाएगा? 6 पंचे 30। तो हम देख रहे हैं कि 13 और 6 का अनुपात आ रहा है और यही क्या हो जाएगा? हमारे पेन और नोटबुक का अनुपात हो जाएगा और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था और आसान तरीका से मैं इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैंने सिखाया। ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से प्रश्न को मैं कैसे हल कर रहा हूं इसे सीखिए और इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उसके उत्तर देकर एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए आगे लेते हैं और भी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को। और यह जो प्रश्न है आपका, यह भी प्रश्न एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और आसान तरीके से मैंने इसे हल करना सिखाया है। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार चालक को कार की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि 40% कम, क्या समय कम करने के लिए 40% समय कम करने के लिए कार चालक को कितनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर हम देखिए, अगर टाइम की बात कर रहे हैं, अगर हम टाइम की बात करें, अगर पहले 100 रहा होगा तो प्रश्न कह रहा है कि अब इसे घटा करके 40 घटाना है, 40% कम करना है, यानी कि इसका 60 करना है। तो पहले अगर 100 स्पीड रहा होगा तो अब 40% इसका कम करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। तो चलिए ठीक है, ये 60 हमारा 100 और 60 का रेशियो बन गया। अगर हम इसे हल करें, देखिए 1 0 से 1 0 ये चला गया, 2 पंचे 10, 2 त्रिक 2 तिया 6, 5 और 3 का रेशियो आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा स्पीड निकल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्नों में ध्यान रखिएगा कि स्पीड और चाल एक दूसरे के विपरीत होता है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, जो आपका स्पीड होगा, वह जो आपका स्पीड आएगा वह कितना हो जाएगा? 3:5 का स्पीड हो जाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, तो दोनों में हम देख रहे हैं डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो सिंपल इस 2 को यहां लिखिए और इसका एक्चुअल हमें पहले निकालना पड़ेगा स्पीड। तो सिंपल स्पीड पहले कितना था इसका? 100 था, तो 100 से गुना कर देंगे। अब प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है? 40% कम करना है। तो कम करने के लिए 40% कम करेंगे तो इसका रेशियो कितना था हमारा? 3 था, तो भाग कर देंगे 3 से। सिंपल इसे अगर हम हल करेंगे, इसे हल करने पे देखिए ये आपका हो गया 200 बट्टे में आ गया 3। अगर हम इसे हल करें तो हमारा क्या जाएगा? 66 पूर्णांक कितना जाएगा? 2/3। 2/3% क्या होगा? हमें उसके स्पीड में वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा? 40% कम समय लगेगा। तो यह क्या हो गया? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्या हो गया? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था और काफी आसान तरीके से इस प्रश्न को आप कैसे हल कर सकते हैं, इस तरीके को मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया है। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, वीडियो में देखने के बाद स्वयं से बिना वीडियो देखे उसे हल करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका अभ्यास और पक्का हो सके और एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाए। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और यह आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।